बताया जा रहा है कि जो अगला उर्स आने वाला दादा अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, उससे पहले पहले ये तमाम जो रेनोवेशन है, तमाम जो कंस्ट्रक्शन है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात है उसके मुताबिक यहाँ पूरे आपको एरिया में जो मस्जिद नबी है उस तरह की छतरियाँ लगी हुई नज़र आएंगी। मस्जिद नबी की तर्ज की एक बहुत खूबसूरत, मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद है वो उनको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अंडरग्राउंड जो एलिवेटर है वो लगाई जा रही हैं, जहाँ जो ज़ायरीन जो है वो एलिवेटर के ज़रिए दादा दरबार मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, दादा दरबार की तोसी का अमल जारी है, लेकिन हम हाजिर हुए हैं खुसूसी मनाजर के साथ, क्योंकि ये वो मनाजर हैं जो अभी तक लोगों की आंखों से ओझल थे और लोगों को बहुत शौक भी था तो वो देख सके कि इस वक्त दादा दरबार में वसअत जो है और जो रेनोवेशन है वो किस तरह की चल रही है। और हम हाजिर खिदमत हुए हैं स्पेशली आपके लिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ मेरे राइट साइड पे जो गली होती थी जहाँ पर आपको लंगर के लिए खाना जो दस्तयाब होता था, अब वो सारे का सारा जो रकबा है वो दादा दरबार के पास आ चुका है और उसको तोड़कर अब दादा दरबार के साथ जोड़ा जा रहा है। और मेरे करीब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेनोवेशन है और जो जोड़े जाने का जो अमल है वो जारी है, जबकि इसके साथ साथ जो साथ में मशीनें हैं वो भरपूर अंदाज में दिन रात काम करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर वसअत का जो अमल है वो बड़ी तेजी के साथ जारी हो सारी है। ये जो हिस्सा जो अभी आपके आंखों के सामने नजर आ रहा है, ये वो हिस्सा था जो कभी दादा दरबार की एंट्री वाला रास्ता था और यहाँ पर लोग जो है वुजू करने के बाद अंदर सेन से होते हुए दादा दरबार के अंदर जाते थे। लेकिन अभी वो सारा हिस्सा जो है वो तोड़ दिया गया है और इस हिस्से को दोबारा रेनोवेट किया जा रहा है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसको बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो अब वसअत दी जा रही है। और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात है उसके मुताबिक यहाँ पूरे आपको एरिया में जो मस्जिद नबी है उस तरह की छतरियाँ लगी हुई नजर आएंगी और आपको यहाँ पर बड़ा खूबसूरत और बहुत बड़ा एरिया जो है वो अब जो लोग आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो ज़ायरीन की वो दादा दरबार हाजिरी के लिए आती थी। लेकिन जब कभी दादा दरबार के उर्स की तकरीबात का सिलसिला शुरू होता था तो उस वक्त ये सारा हिस्सा जो है वो छोड़ा पड़ता था, कम पड़ता था। और इसी पेश नज़र अब इस दरबार को वसअत दी जा रही है और बड़े खूबसूरत अंदाज में इसकी रेनोवेशन जारी है। जबकि यहाँ करीब आपको नज़र आ रहे होंगे मनाजर के यहाँ जो सेन है उसको भी तोड़ने का अमल जारी है। पहले हिस्से में जो आधा हिस्सा है इसको तोड़ने के बाद इसको रेनोवेट किया जाएगा, जबकि जब ये हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद बाकी हिस्से को अब रेनोवेट करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ करीब जो गुंबद का जो रेनोवेशन था वो भी जारी है। उसके अंदर जो छोटा गुंबद था उसको उसी तरह यहाँ पर कायम-ओ-दायम रखा गया, जबकि उसके ऊपर एक बड़ा गुंबद शानदार अंदाज में खूबसूरत तरीके का जो मंजर हमें नज़र आता है वो यहाँ पर बनाया गया है। जबकि उसके करीब 8 छोटे गुंबद हैं, वो भी बड़े खूबसूरत नज़ारा जो है वो पेश करते हैं। जबकि इसके करीब आपको देख सकते हैं कि आपको जहाँ नज़र दौड़ाएं आपको रेनोवेशन ही नज़र आती है। और बड़ी तेज़ी के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो मजदूर हैं, वो दिन रात काम करते हुए हमें नज़र आते हैं। और बताया जा रहा है तकरीबन 16 कनाल से ज़ायद का रकबा है जो दादा दरबार ने अपने पास रखा है और अब यहाँ तक जो है वसअत दी जाएगी। मेरे करीब आप देख सकते हैं कि यहाँ मजदूर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो रकबा दादा दरबार ने अपने पास अपने लिए ख़रीदा है उस रकबे को अब तोड़ा जा रहा है, उस रकबे को अब दादा दरबार के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। और ये जो दरबार के करीब सेन का जो हिस्सा है इसको अब तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के बाद उसको मज़ीद वसअत दी जाएगी और सामने जो गली नज़र आ रही है वहाँ तक जो हिस्सा है वो दादा दरबार के अंदर शामिल हो चुका हुआ है। और यहाँ पर आपको अब बहुत बड़ी मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद जो है वो आपको नज़र आएगी और बड़ी तादाद जो ज़ायरीन की है वो अब मुस्तफ़ीद हो सकेगी। वो अब उनको सादत अब मिल सकेगी कि वो यहाँ पर आके मस्जिद में ना सिर्फ नमाज़ पढ़ सके बल्कि हाज़िरी का शरफ भी हासिल कर सकें। और इसी तरह की जो खुसूसी मनाज़र है वो स्पेशली दादा दरबार की मैनेजमेंट से परमिशन के बाद हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ बड़े खूबसूरत अंदाज में बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर चीज़ आ रही है। लेकिन इसके साथ जो मज़ीद अहम बात है वो ये है कि अब जो दादा दरबार में आने वाले ज़ायरीन हैं उनको बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, जबकि उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल सामने जो हिस्सा है जो परिंदा मार्केट कहलाया करती थी उस हिस्से को दादा दरबार ने अपने लिए एक पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ पर सबसे पहले जो ज़ायरीन हैं अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे अंडरग्राउंड जो एलिवेटर है वो लगाई जा रही हैं, जहाँ ज़ायरीन जो है वो एलिवेटर के ज़रिए दादा दरबार मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकेंगे और बड़ी आसानी के साथ जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके लिए स्पेशली चीज़ें जो है मद्देनज़र रख के बनाई जा रही हैं कि जब वो आते हैं तो उनको किसी किस्म की दाखिले में ख़ास तौर पर कोई मुश्किलात पेश ना आए। जबकि वो आते हैं और यहाँ आने के बाद
बाकायदा यहाँ अंदर दाखिल हो जाएंगे और सीधा जो अंदर दादा दरबार के अंदर दाखिल होने के बाद आगे मस्जिद में नमाज भी पढ़ सकेंगे और यहाँ पर दुआ और खैरियत भी कर सकेंगे। और ये तमाम मनाज़िर हैं जो हम खुसूसी तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं और जो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो अगला उर्स आने वाला दादा अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह का, उससे पहले ये तमाम जो रेनोवेशन है, तमाम जो कंस्ट्रक्शन है वो मुकम्मल कर ली जाएगी और जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनको मस्जिद नबी की तर्ज की एक बहुत खूबसूरत मज़ेदार और जो ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद है वो उनको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो है बाकायदा बहुत बड़ा सीन बनाया जाएगा, उसके अंदर मस्जिद नबी की तर्ज पर बड़ी बड़ी छतरें नस्ब की जाएगी क्योंकि गर्मी के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ जब ज़ायरीन आते थे तो उनको यहाँ चलने में, क्योंकि फ़र्श बहुत गर्म होता था इसलिए उनको यहाँ चलने में मुश्किलात आती थी, तो उनकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए अब बड़ी बड़ी छतरें जो है यहाँ पर नस्ब की जाएगी और जो ज़ायरीन है वो बहुत आसानी यहाँ पर आ सकेंगे। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो कंस्ट्रक्शन है वो महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ये तैयार की जा रही है और बहुत जल्द यहाँ पर जो ज़ायरीन है उनको एक जो तैयार मस्जिद जो है वो खूबसूरत अंदाज में वो मिलेगी। दादा दरबार की तोसी के प्रोजेक्ट का आगाज़ हो चुका है और बड़ी तेज़ी के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। 6 माह का वक्त है। 6 माह के वक्त के दौरान LDA, टीपा, वासा और महकमा औक़ाफ़ है उनके मुश्तरका काविशों से इस प्रोजेक्ट की तकमील होगी और इसके करीब आपको जो रोड नज़र आता था दादा दरबार के बाहर, अब यहाँ तक मस्जिद को तोसी की गई है क्योंकि लोगों को रोड क्रॉस करके आने में मुश्किल होती थी। अब मस्जिद की तोसी जो है वो रोड तक की गई है और इस रोड तक आपको बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट एक अंडरग्राउंड आपको स्टेयर नज़र आएगी और उसके ज़रिए आप आसानी के साथ मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। जबकि दादा दरबार की जो मस्जिद है उसकी भी तोसी की जा रही है, जबकि दरबार की तोसी भी यकीनी बनाई जा रही है और 6 माह के वक्त के दौरान ही ये तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। पहले जो गुंबद था उसमें ज़ायरीन की बहुत कम तादाद हाज़िरी के लिए जा सकती थी, लेकिन अब उसको मज़ीद बड़ा किया गया ताकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ायरीन है वो वहाँ पर जाके अपनी हाज़िरी कर सके और सलाम पेश कर सके। इसके साथ साथ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो मस्जिद थी उसको भी यहाँ पर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है और जो वुज़ू खाना था उसको भी यहाँ से हटाया गया है, जबकि पहला हिस्सा जो है उसको जो तोड़ने के बाद अब यहाँ पर नई स्टेट ऑफ द आर्ट जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर तामीर की जाएगी और आपको यहाँ पर बैठने की, खड़े होने की जगह जो है बड़ी खूबसूरत मिलेगी। जबकि यहाँ पर 2500 के करीब पार्किंग स्टैंड वो भी सामने बनाया जाएगा, जहाँ बर्ड मार्केट होती थी, परिंदा मार्केट जहाँ पर होती थी, जो चंद माह पहले मस्मार किया गया था, अब वहाँ पर आपको एक बड़ी खूबसूरत जो पार्किंग एरिया आपको वहाँ पर मिलेगा। और ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से लोगों की सिटिंग एरिया को मलूज़ खातिर रखा गया है।